गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता का भावार्थ पढ़ रहे हैं। एक एक भावार्थ हम लोग एक एक पैराग्राफ का प्रत्येक दिन हम लोग पढ़ते हैं और मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसीलिए पढ़ाती हूँ कि आप अच्छे से घर पे उसका रिवीजन करें और समझें। अगर एक साथ सारा पढ़ा दूँगी तो आपका कुछ क्लियर नहीं होगा। तो बच्चों जो मैं पढ़ाती हूँ प्रतिदिन उसको आप घर पे ज़रूर एक बार घर पे अभ्यास करेंगे कि मैम ने क्या पढ़ाया है। तो अभी आज हम लोग अब ये पंक्ति पढ़ने जा रही हूँ, इसका ये पैराग्राफ। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो महान लोगों का उदाहरण ये दिया गया था कि दया करुणा उदारता, पंक्ति में क्या था कि दया करुणा उदारता अगर व्यक्ति में रहेगी तो उसको लोग, उसके आगे लोग, जैसे उदाहरण दिया गया था कि ये बुद्ध का जो विरोधवाद था जो है उसके बावजूद जो है उनके में दया करुणा थी कि लोग उनके आगे नतमस्तक हुए। तो व्यक्ति के सबसे, मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि उसमें वही मनुष्य कहलाता है जिसमें दया हो, करुणा हो, उदारता हो। ये भाव जिस व्यक्ति में है वही सच्चा मनुष्य है। मनुष्य की पहचान बताया कैसे मनुष्य को हम मनुष्य कहते हैं। सभी लोग मानव जीवन का जन्म पा करके, कवि ने यहाँ पे क्या कहा, सभी लोग मानव जीवन का जन्म पा करके मनुष्य नहीं है। मनुष्य की कुछ पहचान होती है, ये गुण होना चाहिए जिनके अंतर्गत वो गुण पाए जाते हैं तो वो मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये बोले ना बाद में पंक्ति, हर पंक्ति पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति में यही बात कवि कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये लाइन जो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अंत में क्या बताता है कि इससे क्या पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि कवि हमको दूसरों के लिए जीने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग ये पंक्तियों को देखेंगे कि रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक की नाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बले विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों हम लोग देखें, ये पंक्तियों को हमने पढ़ा। अब इसका शब्दार्थ हम देख लेंगे। कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनका शब्दार्थ क्या है। तो पहला देखिए यहाँ है मदान। यहाँ पे मदान लिखा है ना, मदान मतलब घमंड, मद में चूर होना। मद मतलब घमंड होता है। तुच्छ मतलब बेकार या छोटा। ठीक है, कोई चीज बहुत छोटी बेकार चीज होती है उसको तुच्छ बोलते हैं। चित्त मतलब मन। दीन बंधु ईश्वर। अधीर धैर्य न रखना। अतीव अत्यधिक। सनात, सनात मतलब ईश्वर का साथ। सनात मतलब ईश्वर का साथ या स्वामी का साथ। हमारे स्वामी कौन है? ईश्वर हैं। तो सनात मतलब जिनका ईश्वर के साथ को हम सनात कहते हैं। और अनाथ मतलब बेसहारा। तो हम लोग देखें इसमें अर्थ सबका कि क्या क्या इसमें अर्थ दिया गया है कि मदांत का, तुच्छ का, चित्त का। अब हम लोग सब भावार्थ शाब्दिक अर्थ जानेंगे। देखिए संक्षेप में ये देखेंगे शाब्दिक अर्थ। रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में। यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं कि थोड़ा सा धन पा करके, थोड़ा सा धन पा करके बेकार की चीज़ें, या धन थोड़ा सा बेकार के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा भी लिख सकते हैं, बेकार थोड़ा सा धन पा करके व्यक्ति को मद में चूर या घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड में चूर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा धन पा करके व्यक्ति को घमंड में चूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि
सनाथ जान आपको करोड़। पैसा रुपया तो थोड़े दिन के लिए होता, आज है तो कल नहीं है, वो जान करके अपने को सनाथ मत जानो कि भगवान हमारा बहुत साथ दिए या हमारे साथ है। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अनाथ मतलब जिसका कोई ना हो, और त्रिलोकीनाथ मतलब तीनों लोकों के नाथ ईश्वर। दयालु मतलब दया करने वाला, दीन बंधु मतलब ईश्वर, बड़े का बड़े विशाल, हाथ तो पता ही है, अति मतलब अत्यधिक, भाग्यहीन यानी जिसका भाग्य अच्छा ना हो, अधीर मतलब जिसमें धैर्य ना हो, और मनुष्य तो पता ही है, तो बाकी सारे का मैंने अर्थ बता दिया। अब हम देखेंगे, रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में। यहाँ कभी क्या कहते हैं, देखिए अपनी बुक में देखेंगे, चाहे यहाँ पे देखिए, रहो कहते हैं कभी कि कभी भी ये मत भूल जाओ कि पैसे रुपए हमारे आ गए, उसके घमंड में ये मत भूल जाओ कि घमंड करने लगो कि हमारे पास पैसा बहुत आ गया है। ये पैसा बहुत छोटी चीज़ है, आज किसी के पास है तो कल नहीं रहेगी। अभी आप लोग देखते होंगे ना कि पैसा जिसके पास है वो सोचता है कि हम पैसे, धनवान व्यक्ति इंसान का सबसे बड़ा व्यक्ति आदमी को अपने को मानता है, सोचता है कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ईश्वर हमारे साथ है, मैं किसी का भी कुछ भी बिगाड़ सकता हूँ। ये लोगों में, आज के समय में भी लोगों में इस बात का घमंड होता है। तो पैसे पे घमंड मत करो, ये छोटी सी चीज़ जो पैसा है उस पे घमंड मत करो। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कभी भी मतलब घमंड में चूर मत हो पैसे से, और अपने को सनाथ मत जानो। सनाथ मतलब कि हमारे साथ तो ईश्वर, यारे बहुत पैसे वाले हो गए, हमारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना सब कुछ है, और हमारा तो सब कोई साथ है, ईश्वर भी हमारे साथ है। ये जान करके कभी अपने मन में घमंड ना करो, गर्व ना करो मन में। चित्त मतलब मन। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ है। कभी कह रहे हैं कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है। इस संसार में जितने लोग जन्म लिए हैं सभी लोग क्या हैं, सनाथ हैं। क्यों सनाथ हैं? क्योंकि हम सबका नाथ कौन है, ईश्वर। हमारे ईश्वर क्या है, हमारे परम पिता परमेश्वर। लोग बोलते हैं ना कि परम पिता हैं, तो बोलते हैं कि अनाथ कौन है यहाँ, कहते हैं कि यहाँ अनाथ कौन है, क्वेश्चन मार्क लगा है। त्रिलोकीनाथ साथ है, यहाँ सबके साथ क्या कौन है, त्रिलोकी, तीनों लोकों के नाथ जो है सबके साथ ईश्वर है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। कहते हैं ईश्वर जो है बहुत दयालु है। दीन बंधु मतलब ईश्वर। ईश्वर जो है बहुत दयालु है, और उसके हाथ कितने हैं, बहुत बड़े हैं। कब किसके ऊपर चला जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इनके बहुत बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। बोलते हैं कवि कि यहाँ पे अत्यधिक भाग्यहीन है वो व्यक्ति जिसके में धैर्य नहीं है, जो उतावला हो जाता, पैसे पा गए तो सोचा अरे मेरे बराबर कोई है नहीं, मैं तो जो चाहूँगा वो कर लूँगा, किसी का भी भला बुरा अच्छा बिगाड़, और हमें कभी कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। तो वो जो अतीव भाग्यहीन है, सबसे बड़े भाग्यहीन वही है कि जिसके में अधीरता ना हो, जिसके में जो अधीर ना हो, जो जिसके में धैर्य न रखने की क्षमता हो। मनुष्य वही मनुष्य है कि जो मनुष्य, फिर कहते हैं कि ये सारे गुण जिसके में नहीं है वो मनुष्य नहीं, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखेंगे अब अपनी बुक में बच्चों, एक बार आप अपनी बुक में देखिए, फिर से मैं समझा रही हूँ। तो पहले इसमें देखेंगे इसका प्रस्तुत पंक्तियों का, पहले हम संदर्भ देखेंगे। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ 4 मनुष्यता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में क्या बताया है कवि ने, प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि मनुष्य को धन संपत्ति जो है, ये पैसा रुपया धन दौलत बहुत तुच्छ चीज़ है, छोटी चीज़ है। इसको पाकर व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये आज है तो कल नहीं भी हो सकती है इंसान के पास। तो पैसे पे घमंड नहीं करना चाहिए, और हमारे ईश्वर जो हैं वो सबके साथ हैं। ठीक है, ईश्वर के बहुत बड़े विशाल हाथ है। आज हमारे ऊपर कृपा है उनकी, कल दूसरे पर हो जाएगी। तो देखेंगे अपनी बुक में, देखिए कवि क्या कह रहे हैं, पाठकों को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि धन की प्राप्ति में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि धन प्राप्त हो गया, कि पहली वाली पंक्ति, रहो न भूल के मदान तुच्छ वित्त में, मतलब धन प्राप्त कर करके बहुत अपने को मतलब घमंड ना करो कि बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन की हमको मिल गई है। यह क्या है, यह जो धन की उपलब्धि है, धन जो तुम प्राप्त किए हो, ये बहुत छोटी तुच्छ उपलब्धि है, बहुत छोटी उपलब्धि है। इस पर कभी भी भूल कर क्या है, घमंड मत करना। धन के बल पर सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अभिमान मत करना। धन प्राप्त कर लिए हो तो रहो ना आपको गर्व चित्त में। ये मत सोचना कि हम बहुत सुरक्षित हो गए हैं, हमारे पास तो पैसे हैं, मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा। तो धन संपत्ति पा करके ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको पा करके ये बहुत अपने को घमंड ना करो और अपने को सुरक्षित मत समझो कि हमारे पास धन दौलत है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और हम सबसे श्रेष्ठ हैं। ये अपने मन में भाव ना लाओ। फिर क्या है, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं, बड़े दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ है, मतलब फिर क्या यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि यहाँ पे अनाथ कोई नहीं है। इस संसार में जो जन्म लेने वाले हैं सभी लोग क्या हैं, सभी के नाथ कौन है, परमपिता परमेश्वर, हमारे ईश्वर सबके सनाथ हैं। ठीक है, सभी लोग यहाँ जो संसार में जन्म लिया है वह सभी जो है क्या है, सभी सनाथ है, सबके साथ सब रक्षा करने वाला त्रिलोकीनाथ है। किसी को यहाँ पर अनाथ मत समझो, यह अभिमान मत करो कि हम सेफ हैं और हम सनाथ हैं, हमारे पर ईश्वर की बहुत कृपा है, पैसा रुपया मेरे पास बहुत है। तो ये मत सोचो, क्योंकि ईश्वर के लिए क्या बना है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। कह रहे हैं कि ये सोच के अपने को घमंड ना करो। ईश्वर क्या है, ईश्वर के बहुत बड़े हाथ हैं। आज मेरे ऊपर रखा है, कल वो किसी और के ऊपर रखेगा। तो वही बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे ये मत सोचो, और भगवान त्रिलोकीनाथ का सबके ऊपर साया है, सबके ऊपर उनका हाथ है, और वह दयावान दयालु है, लोगों की सहायता करने वाला है, और उसकी शक्ति बहुत अधिक है, शक्तिशाली है। ईश्वर में दया करुणा शक्ति सब कुछ है, वो कभी भी चाहे किसी को भी कुछ भी कर सकता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करें, अतीव भाग्यहीन है। फिर कवि क्या बोलते हैं कि अतीव भाग्यहीन है, मतलब सबसे अत्यधिक वही व्यक्ति जो है वही भाग्यहीन है कि जो कि क्या सोचता है कि जिसके में अधीरता ना हो, जिसके में अधीरता ना हो, जिसके जो अधीर हो जाता हो, उतावला हो जाता हो कि पैसा रुपया पा गए, बहुत खुश हैं, चलो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और हमारे पास तो सब कुछ है, हमारा तो मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं, ये अब गर्व करना अपने मन में ये नहीं है। तो वही बोलने कि वो ऐसा अगर गर्व करते हो तो तुम बहुत ज़्यादा उतावले हो गए, तो सबसे ज़्यादा भाग्यहीन तुम ही हो। तो वही बोलते हैं कि अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, जो जिसके में अधीरता नहीं, धैर्य नहीं है, वो सबसे भाग्यहीन व्यक्ति वही है, यानी अभागा मनुष्य वही है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। फिर अंत की पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों हम लोग देखें, इसका अर्थ समझें। अब हम लोग पंक्तियों का देखते हैं कि काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य क्या है। ठीक है, तो इस शिल्प सौंदर्य क्या है इन पंक्तियों का, भाव सौंदर्य क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले देखिए
यहाँ पर कवि काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पंक्तियों में क्या है कि रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में। यहाँ कवि भक्ति रस को दिखाते हुए क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को बता रहे हैं इसकी काव्य की सुंदरता क्या है कि धन संपत्ति पाकर के घमंड में चूर नहीं होना है। ठीक है, यहाँ की काव्य की सुंदरता क्या है कि धन संपत्ति जो पा करके व्यक्ति को क्या करना है, घमंड नहीं होना है, अभिमान नहीं करना है। अभिमान करने से बचने को कहा है, मतलब अधीरता ना खोने को कहा है कि अधीर मत होइए। ठीक है, धैर्य ना खोइए कि थोड़ा सा पैसे रुपए पा गए। तो इसका काव्य सौंदर्य क्या है कि इसमें भक्ति रस को बताया गया, ईश्वर के बारे में बताया गया है। इस पंक्तियों में इस काव्य की सुंदरता है और व्यक्ति को बताया है कि थोड़ी सी धन संपत्ति पाने के बाद आप जो है घमंड में चूर मत होइए, धैर्य ना खोइए। वही मनुष्य जो है भाग्यहीन है जो अपना धैर्य खो देता है। फिर भाव सौंदर्य क्या है कि ईश्वर की सत्ता का को स्पष्ट किया है कि ईश्वर, इन पंक्तियों में बताया कि ईश्वर है इसलिए क्योंकि ये मत समझो कि ईश्वर नहीं है। हमारे त्रिलोकीनाथ परमपिता परमेश्वर हैं, उनका साया, उनका हाथ संसार के सभी व्यक्ति के ऊपर है। कि बोला गया है कि धन संपत्ति पाके अभिमान न हो, क्योंकि ये मत सोचो कि हमको ईश्वर किए, हमारे लिए ही सब कुछ किए हैं, और ये सोचना ही सबसे बड़ी भूल है। तो भाव सौंदर्य है कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है और बोला गया है कि इसमें व्यक्ति को धन संपत्ति पाकर अधीर नहीं होने के लिए कहा गया है। फिर शिल्प सौंदर्य है, यहाँ दयालु दीन बंधु। शिल्प सौंदर्य क्या है? दयालु दीन बंधु, ये अनुप्रास अलंकार है। दयालु और दीन बंधु दोनों बोला गया, दयालु दीन बंधु। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और कई जगह तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, जैसे तुच्छ है, मदान्ध है, ये सारे तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता का पैराग्राफ का भावार्थ समझे हैं। आप लोग इसको घर पर पढ़ेंगे। जो भी जिसको नहीं समझ में आया, जब भी मैं मिलूँगी, हम लोग सामने एक दूसरे के होंगे, आप पूछेंगे और मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। आपको जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। आप डेली जो मैं पढ़ाती हूँ इसका वीडियो जो है पढ़ाया हुआ मेरा देखें और क्लास को अच्छे से समझें पढ़ाया हुआ, और नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ के आएंगे। धन्यवाद।